हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो के अंदर हम द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तभी आप आगे समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से। पहले हमने बाकी की सेक्शन कवर कर लिए हैं, यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले। तो इसके अंदर बेंजामिन जो हमारे राइटर हैं इसके, वो बोलते हैं कि एक कैमरा पर्सन सर्जन की तरह होता है, क्योंकि वो डाइसेक्ट कर पाता है रियलिटी और रिवील करता है जो कैमरा के पीछे जो हिडन ट्रूथ्स होते हैं वो हमारे सामने हमारे वर्ल्ड की रियलिटी दिखाता है। और ये भी बोलते हैं कि कैमरा पर्सन मैजिशियन की तरह भी होता है, क्योंकि हमारे लिए एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता है, हमें वो चीज़ दिखाता है जो हम कभी देख ना पाए मे बी, तो हमें ऐसी फैंटास्टिकल वर्ल्ड दिखाता है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इधर वो कैमरा पर्सन की एबिलिटी को दिखाते हैं कि कैसे वो हमारे न्यू वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड इमेजेस भी क्रिएट करते हैं। इधर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ये क्या बताना चाह रहे। इधर इमेजिन करो कि एक फिल्म डायरेक्टर शूट कर रहा है सीन, तो वो चाहेगा कि जो कैमरा पर्सन है वो उस सीन को अच्छे से दिखाए। तो कैमरा पर्सन क्या करेगा, उस कैरेक्टर के फीट पे फोकस करेगा और लीव्स के थ्रू दिखाएगा, जिससे हम देख पाएंगे कि ये ट्रैवल कर रहा है जंगल के थ्रू और अनएक्सपेक्टेड वे में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट सेक्शन 12 में आते हैं हम। तो सेक्शन 12 में हम देखते हैं कि जो बेंजामिन है वो कंट्रास्ट कर रहे हैं पिकासो की पेंटिंग और चार्ली चैपलिन की मूवी के अंदर। वो हमें कंट्रास्ट दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो पिकासो की ये पेंटिंग है, एग्जाम्पल ये देखिए, ये वाली पेंटिंग है, ये अगर कोई व्यूअर देखेगा तो वो बोलते हैं उसको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि ये क्या चीज़ है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। ये जो पिकासो की पेंटिंग है ये रिक्वायर करती है कि इसको पूरा अंडरस्टैंड करो तभी समझ आ पाएगा। और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी और के साथ जाओ, उसको पेंटिंग नहीं समझ आए तो वो बोर ही हो जाएगा आपके साइड वाला, तो आप इंडिविजुअली एंजॉय कर सकते हो। बट अगर हम चार्ली चैपलिन की मूवीज़ में आए तो बताते हैं बेंजामिन कि ये बहुत कंफर्ट करता है व्यूअर को। उनको लगता है हाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे, एंजॉय करते हैं, कोई डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, और इसको हम पब्लिकली देख सकते हैं किसी के साथ भी। और इधर बेंजामिन बताते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है। बोलते हैं जो पब्लिक है वो मोर लाइकली ऐसी मूवीज़ देखती हैं जो वो एंजॉय कर सकें और अवॉइड करते हैं न्यू चीज़ें। इधर एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो पिकासो की पेंटिंग जो ऊपर दिखाई थी, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे ये क्या है। बट जैसे अगर आप चार्ली चैपलिन की मूवी सबसे पहली बार देखोगे, आप बोलोगे वाओ कितना ह्यूमर है, आप उसको एंजॉय करने लगोगे। यही चीज़ें हमें बेंजामिन इसमें बताना चाह रहे हैं इस सेक्शन में। सेक्शन 13 में वो बताते हैं हमें कि कैसे दोनों फिल्म और साइको एनालिसिस दोनों ह्यूमन एनालिसिस करते हैं और ह्यूमन नेचर और बिहेवियर को देखते हैं। फिल्म का एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। जैसे फिल्म में क्लोजअप्स होते हैं, स्लो मोशन होते हैं। क्लोजअप से हम ह्यूमन बिहेवियर एक क्लोज फॉर्म में देखते हैं और स्लो मोशन में हमें अलाउ करते हैं कि जो हिडन पैटर्न होता है मूवमेंट के पीछे का, वो हम स्लोली देख सकें। साइको एनालिसिस में फ्री एसोसिएशन होता है और ड्रीम एनालिसिस होता है। फ्री एसोसिएशन में जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो देखेगा आपकी फीलिंग, थॉट्स और उसके पीछे के इमोशंस रिवील करेगा। ड्रीम एनालिसिस में आपकी ड्रीम इंटरप्रेट होंगी और उसके पीछे का हिडन मैसेज जो है वो आपको बताया जाएगा। तो ये सेम ही है, दोनों में ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन पैटर्न रिवील हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप फिल्म देख रहे हो, आप क्लोजअप में जाओगे, एक आपको ह्यूमन फेस दिखेगा तो आप देख पाओगे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें चलेगा कि वो डरा हुआ है, वो खुश है, वो सैड है। इससे हम ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन मूवमेंट अच्छे से देख पाएंगे। सिमिलरली एक साइको एनालिसिस्ट भी फ्री एसोसिएशन यूज़ करेगा थॉट्स और फीलिंग जानने के लिए अपने पेशेंट की।
तो ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं सामने वाले के थॉट्स, फियर, इमोशंस सब जानने के लिए। और बेंजामिन अजहर बताते हैं कि ह्यूमन नेचर दोनों चीज़ें चैलेंज करती हैं और हमें दिखाती हैं न्यू वे और डिफरेंट वे में। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं वॉल्टर बेंजामिन इसमें बोलते हैं कि जो चैलेंज है और एक्सपेक्टेशन है हमारी, वो कैसे रिवील होंगी एक आर्ट वर्क के थ्रू। इधर वो एक आर्ट वर्क का एग्जाम्पल देते हैं, वो है डैडिज्म। इसके अंदर जो डाडा आर्टिस्ट है, ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स और ये इनको रिजेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं न्यू फॉर्म्स, जिससे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन चैलेंज होंगी। क्या दिखाते हैं, ये शो करते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड है ये फुल ऑफ केओस है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इरेशनैलिटी है, ये हमारी बेकार वर्ल्ड है, हमने इसको बेकार बना दिया है खुद ही। इधर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन करिए एक डाटा आर्टिस्ट है जो एक क्रिएट कर रहा है वर्क सिंपली गार्बेज का। ऑडियंस सोचेगी कि क्यों बनाया, और ये भी सोचने में हो जाएगी मजबूर कि कैसे ये जो कैसे हमारी ये जो वर्ल्ड है ये गार्बेज की बनी हुई है। और बेंजामिन ये बताते हैं कि जो न्यू आर्ट की एज है मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की, ये चैलेंज करेगी हमारी न्यू एक्सपेक्टेशंस को। सेक्शन 15 में हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन होता है आजकल आर्ट वर्क को देखते वक्त या डिस्ट्रैक्शन। कंसंट्रेशन यानी जो आर्ट फॉर्म हमें डिमांड करेगा कि पूरा फोकस चाहिए आर्ट वर्क पे, हमें टोटल फोकस, और उसका हमें मीनिंग जानना है। कंटेम्पलेट मतलब जानना है। एग्जाम्पल देती है, पेंटिंग है रेम्ब्रांडट की, वो रिक्वायर करेगी अटेंशन, उसमें हम कॉम्प्लेक्स मीनिंग जानेंगे लाइट और शैडो के यूज से। तो इसमें हमारी फुल कंसंट्रेशन चाहिए। बट अगर डिस्ट्रैक्शन नेक्स्ट है, इसका मतलब जो आर्ट वर्क है वो मिनिमल अटेंशन चाहेगा, बस ऊपर ऊपर से देख लो बस। एग्जाम्पल जैसे कि एक टेलीविज़न कमर्शियल है, हम उसको ऊपर ऊपर देख के बस इग्नोर कर देते हैं। इधर बेंजामिन बताते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो अब कैसे एक्सपीरियंस करते हैं आर्ट वर्क को। डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में ही अब करना चाहते हैं, वो बस कंज्यूम करते हैं आर्ट, बस ऊपर ऊपर देख के बस इग्नोर कर देते हैं, वो कुछ न्यू नहीं जानना चाहते लोग। नेक्स्ट है एपिलॉग हमारा। यहाँ पे हमारे 15 सेक्शंस ख़त्म होते हैं और लास्ट में एपिलॉग बचता है, और इसके नेक्स्ट थीम्स भी करने वाले, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे वॉल्टर बेंजामिन बताते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है मासेस की, बट जो एफर्ट्स है फैसेट्स के, वो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। एक आर्टिस्ट हैं फिलिपो मैरिनेटी, जो एक मेंबर हैं फ्यूचरिस्ट मूवमेंट के, जो डिक्लेयर करते हैं वॉर इज़ ब्यूटीफुल। इधर बेंजामिन बोलते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी अब रेडी है वॉर के लिए। और मैरिनेटी का ये जो डिक्लेरेशन है वॉर ऑफ ब्यूटीफुल, ये सेलिब्रेशन है कि कैसे मैरिनेटी देखना चाहते हैं कि वो क्लीन करना चाहिए सोसाइटी को इम्प्योरिटीज़, और क्रिएट करना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड और बेटर वर्ल्ड। बेंजामिन अजहर बताते हैं कि फ्यूचरिज्म में क्या होने वाला है, हम वर्शिप करेंगे मशीन, स्पीड और टेक्नोलॉजी, और ये मूवमेंट हमारे जो ह्यूमन बींग्स है ये हम प्रोग्रेस में जा रहे हैं, बट ह्यूमन बींग्स ही डिग्रेड हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। इमेजिन आप कोई वॉर की मूवी देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत अच्छे ग्राफिक हैं, वॉयलेंस शोर है, सबको ये मूवी बहुत पसंद आती हैं वॉर पे जो बेस्ड है, बट क्या दिखा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स ही डिटेरोइट हो रहे हैं वॉर में, ये डेंजरस है हमारे लिए। अब बेंजामिन बताते हैं पॉपुलर कल्चर बन गया है वॉर का, और लोग इसी को ही चाहते हैं, वॉर लड़ाई। आजकल लोग यही इसका साथ देना चाहते हैं, लोग शांति से तो मानते नहीं हैं। थीम्स में आते हैं हम। थीम्स फर्स्ट है ऑरा। ऑरा यानी किसी आर्ट वर्क का मतलब यूनिक प्रेजेंस, वैसा कभी ना बन सकता, बट आजकल मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की वजह से ऑरा कम हो गया, उसकी इतनी कॉपीज बन गई हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी भी कम हो गई है, हमें कुछ ओरिजिनल दिखता ही नहीं आजकल। नेक्स्ट है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट। इसके अंदर हम आर्ग्यू करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जैसे फ़ोटोग्राफ, फिल्म, ये आर्ट को और एक्सेसिबल बना रहे हैं हमारे लिए, और जो ट्रेडिशनल वेज था उसको हम ब्रेक करके
अब ये चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी ये ज़्यादा लो तक जा पा रही हैं, सब इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जैसे कैप्शंस के थ्रू या फिल्म के थ्रू या फोटोग्राफी के थ्रू या फिर एग्जीबिशन के थ्रू, हम कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सररियलिज्म एंड फिल्म, कि ये जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन है इमेज को ऐसा दिखाता है फिल्म में कि ड्रीम लाइक स्टेट में ऐसे दिखाते हैं कि जो ट्रेडिशनल वेज में दिखा नहीं सकते थे, इसके अंदर हम न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बेंजामिन बताते हैं कि कैसे मैकेनिकल रिप्रोडक्शन चेंज कर रहा है, लोग परसीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आर्ट से इंटरेक्शन कैसा हो रहा है आर्ट और टेक्नोलॉजी का एक साथ। नेक्स्ट है आर्ट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, कि कैसे मैकेनिकल रिप्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, ओल्ड वेज से हम न्यू वेज में आ रहे हैं, कि कैसे कल्ट वैल्यू से हम एग्जीबिशन वैल्यू में आ रहे हैं। और इधर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।